गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है डी वाटर बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस 1898 में उनका बोर्न हुआ था मेन मिनेसोटा में। अपनी बैचलर डिग्री इन्होंने कंप्लीट की और याकीमा में इन्होंने क्या की 2 साल तक टीचिंग की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना लीगल करियर परस्यू किया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के क्या बन गए, एडवाइज़र बन गए। विलियम डगलस ने एक बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये लिया गया है और इसमें खुद ये बता रहे हैं कि कैसे वो कहते हैं पानी में डूबने वाले थे पूल में, उसका सारा एक्सपीरियंस और साथ में कैसे उन्होंने उस पर डर पे विजय प्राप्त की, उसका सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये घटना तब की है जब वो 11 साल के थे, 10 या 11 साल के। उस वक्त उन्होंने स्विमिंग करने की सोची थी कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ और स्विमिंग करूँगा। याकीमा में एक YMCA पूल है जो क्या करता है, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है स्विमिंग के लिए। उनकी मम्मी उन्हें बताती थी कि याकीमा जो नदी है बहुत ही ख़तरनाक है, तो उसके आसपास उन्हें क्या करना है, नहीं जाना है। और ये जो ताल है YMCA का जो पूल है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। ये जो पूल है ये एक साइड से 2 या 3 फुट गहरा है और दूसरी साइड से 9 फुट गहरा है, तो यहाँ पे आसानी से स्विमिंग सीखी जा सकती है। अब जो ये विलियम डगलस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने विंग्स लेते हैं और चले जाते हैं स्विमिंग पूल के पास। वहाँ पर जाके वो बैठ जाते हैं। उन्हें अपनी लेग्स क्या था, बिल्कुल उनकी लेग्स बिल्कुल पतली पतली थी, तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगती थी देखने में। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे जाके बैठते हैं। तब उनको अपना एक एक्सपीरियंस याद आता जब वो 3 या 4 साल के थे और वो कैलिफोर्निया बीच पे अपने पापा के साथ गए थे। एकदम लहर आती है पानी की बहुत तेज़ और उनको गिरा देती है, जिससे क्या होता है, विलियम डगलस गिर जाते हैं और पानी उनके ऊपर से निकल जाता है। तो क्या होता है, कुछ पानी उनके अंदर भी चला जाता है और वो क्या करते हैं, डर जाते हैं। उनके पापा क्या है, हंस रहे हैं, तो उनको पानी का डर तभी से स्टार्ट हो गया है। जो पूल के पास अपने वाटर विंग्स को लेके बैठे हैं तो देखते हैं कि पूल क्या है, बिल्कुल ही साफ़ है। सफ़ेद फर्श क्या कर रहा है, चमक रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्या है, बिल्कुल पानी है वहाँ पे, साफ़ पानी है। तभी क्या है, एक मस्कुलर बॉय आता है, एक ताकतवर लड़का आता है जो 18 साल का है और वो उन्हें उठा के पानी में फेंक देता है। उनका चाइल्डिश फियर फिर से क्या है, जाग जाता है। पानी का डर फिर से उनमें वापस आ जाता है। अब वो कोशिश करते हैं पानी से बार बार ऊपर आने की, 3-4 बार वो ऐसे क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं कि ऊपर आ जाए, पर फिर से क्या है, वो पानी नीचे की तरफ उनको क्या करता है, नीचे ले जाता है। वो कोशिश करते हैं कि वो क्या करें, पूल की ज़मीन तक नीचे जाएंगे और एकदम से क्या करेंगे, जंप करके बाहर की तरफ आ जाएंगे। वो इस तरह 2-3 बार करते हैं, पर उनकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं, सारी कोशिशें वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। वो बार बार क्या करते हैं, फिर से एक नया प्लान बनाते हैं कि मैं इस तरह क्या करूँगा, बाहर निकलूँगा। पर अब उनके क्या करते हैं, गले में भी पानी आ गया, कुछ पानी उन निगल जाते हैं, गले में भी पानी है। तो अब डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके फेफड़े जो हैं वो फट जाएंगे। उनके फेफड़ों में दर्द भी हो रहा था, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से उनका क्या है, धड़क रहा है। वो कोशिश करना चाहते हैं कि ऊपर आने के लिए, पर वो क्या करते हैं, फिर से एक नया प्लान बनाते हैं कि अब मैं फिर से ज़मीन की तरफ जाऊंगा और कॉर्क की तरह क्या करूंगा, एकदम जंप करूंगा और बाहर की तरफ आ जाऊंगा। पर सारे एफ़र्ट्स क्या हैं, उनके ख़राब हो जाते हैं। उनको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। वो चीखना चाहते हैं पर उनकी आवाज़ निकल नहीं रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या है, उनकी सारी कोशिशें ख़राब हो चुकी हैं, तो अब वो मर ही जाएंगे। नेक्स्ट बात जो उनको याद है वो है लॉकर रूम की। वो पेट के बल उल्टे लेटे हुए थे और वॉमिटिंग कर रहे थे। उन्हें सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा था कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा था कि बच्चा लगभग मर ही गया था। तब जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था तो वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। ये सारी कन्वर्सेशन उनको याद है। उसके बाद क्या, जब उन्हें थोड़ा सा बेटर फील होता तो उन्हें घर जाते हैं। उनके हाथ पैरों में क्या है, अभी भी कांप रहे हैं डर के मारे। वो कई घंटे तो क्या करते हैं, सो भी नहीं पाते हैं। उनके पेट में भी दर्द है, रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। उनको इतना ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डर लग गया है। उसके बाद वो पूल पर कभी भी वापस नहीं जाते। उन्हें वो वाटर फोबिया हो गया है, उससे वो बचने के क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। कई सालों के बाद उन्होंने क्या देखा, झरने देखे। वो जाना चाहते थे टीटन और बम्पिंग नदी में चल के पार करना चाहते थे। रॉक्स जो गोट रॉक्स की गर्म झीलें, वहाँ नहाना चाहते थे। पर वो जो फियर था, जो उन्हें पूल में क्या हुआ था दोबारा महसूस हुआ था, वो वापस आ जाता था। उनके जो पैर थे वो जवाब दे देते थे, यानी कि उनको डर लगता था। पर जैसे ही साल बीतते गए, उन्हें क्या हुआ, उनके जो मन में इच्छाएं थी कि झील जो है उनमें बैठ के क्या किया जाए, सैल्मन मछली को पकड़ा जाए, न्यू हैम्पशायर में वैट्स मछली का शिकार किया जाए, ऑर्गन के मेट्रोलियस
डेस्यूट्स में ट्राउट मछली, वहाँ उसको पकड़े। कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरने हैं, वहाँ पे सैल्मन मछली को पकड़ना चाहते थे। जो वाटर फोबिया था उनको, उसके कारण वो सभी क्या थे, वो ख़राब हो रहे थे, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से क्या सीखेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करते हैं और अपनी स्विमिंग सीखना स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के लास्ट में। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, हफ्ते में 5 दिन उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो उनके पेट के चारों ओर एक पुली बांध देता है, एक रस्सी बांध देता है, और पुली के साथ अटैच करके क्या करते हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं पूल के अंदर। अब वो डेली इस तरह क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे उन्हें क्या कर दिया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है। धीरे धीरे उनकी घबराहट दूर हो जाती है और अप्रैल में क्या होते हैं, उनके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अब तुम तैर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, पूल के एक साइड से दूसरे साइड पे तैरना स्टार्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि भाई मुझे अच्छे से स्विमिंग आ गई है नहीं आ गई। उन्हें सांस छोड़ना और नाक उठा के सांस लेना सिखाया जाता है। उन्हें बहुत क्या करके एक्सरसाइज सिखाई जाती है, धीरे धीरे उनकी घबराहट जुलाई तक यही चलता रहता है। पर अब वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि न्यू हैम्पशायर की लेक है वेंटवर्थ, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। ट्रग आइलैंड में डॉग से कूदते हैं। 2 मील की झील में तैरकर स्टैम्पेक्ट आइलैंड पहुँचते हैं। वहाँ पे वो क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक में तैरने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। झील के बीच में क्या करते हैं, उन्हें एक बार डर लगता है, पर वो क्या करते हैं, अपने डर को ख़त्म कर देते हैं और स्विमिंग अच्छे से करते हैं। उनके मन में फिर भी कहीं एक शक था कि भाई क्या मुझे पूरी तरह से स्विमिंग आ गई है। तो वो क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं, वहाँ से टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज, कोनार्ड ग्रीक ट्रेड से मिडे ग्लेशियर तक, और फिर वॉर्मा लेक के किनारे हाई मीडोज तक जाते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और फिर वहाँ से स्विमिंग करते हैं। उसके बाद वो लास्ट में क्या खुशी से चीख पड़ते हैं कि मैंने अब क्या कर दिया है, अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। तो उन्हें जो रूजवेल्ट थे, एक बार उन्होंने उनसे कहा था कि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए वो सिर्फ डर ही है, कि अगर हम मर जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन जो डर होता है वो क्या करता है, हमें जीने नहीं देता और हमारी जीवित रहने की इच्छा को क्या करता है, तेज़ कर देता है। पर अब लास्ट में उन्हें क्या, ये बात समझ में आ जाती है और वो क्या करते हैं, जो उनका फियर ऑफ वाटर था उससे वो मुक्ति पा लेते हैं। यही हमारा आज का